श्री रमण महर्षि से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, क्या ज्ञानी में देहात्म बुद्धि नहीं होती है? उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कीड़ा श्री भगवान को काट ले तो क्या उसके काटने की अनुभूति श्री भगवान को नहीं होगी? इस पर श्री रमण महर्षि कहते हैं, अनुभूति भी है तथा देहात्म बुद्धि भी है। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों में देहात्म बुद्धि होते हुए भी यह अंतर है कि अज्ञानी अपने को केवल देह मानता है, जबकि ज्ञानी के विचार में सब कुछ आत्मा ही है। आत्मामयम् सर्वम्, अथवा यह सब ब्रह्म है। यदि पीड़ा हो तो हो, यह भी आत्मा का अंश है। आत्मा पूर्ण है। आत्मा में पीड़ा, अनुभूति, एहसास, होना न होना सब कुछ सम्मिलित है। अब ज्ञानी के कर्म के विषय में वे केवल तथा कथित हैं, क्योंकि वे निष्फल हैं। ज्ञानी के कर्म कोई भी कर्म फल नहीं बनाते हैं। सामान्यतया कर्म संस्कार बनकर व्यक्ति में अंतर्भूत हो जाते हैं। यह तभी तक होता है जब तक कि मन फलप्रद होता है। जैसे अज्ञानी को प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, कारण प्रत्येक कर्म का संस्कार उसमें निहित हो जाता है। पर ज्ञानी का मन केवल काल्पनिक है। वह पहले ही मन से परे हो चुका है। उसके दिखने वाले कर्मों के कारण उसके मन का केवल अनुमान ही संभव है। उसका मन अज्ञानी के मन की तरह फलप्रद नहीं है। इस कारण यह कहते हैं कि ज्ञानी का मन ब्रह्म है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी के मन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उस भूमि में वासनाएं फलप्रद नहीं हो सकती। उसका मन बंजर है, वासनाओं आदि से मुक्त है। जैसे बंजर भूमि में कोई भी बीज डालने पर वह अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के मन में कोई भी वासना अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। उस ज्ञानी का मन बंजर भूमि के ही समान है। चूंकि कुछ ज्ञानी का भी प्रारब्ध होना स्वीकार किया जाता है, इसलिए वासनाओं का होना भी मानना होगा। यदि वे हैं तो केवल भोग हेतु हैं। आशय यह है कि वासनाएं दो प्रकार से फल देती हैं, एक भोगने हेतु तथा दूसरी भविष्य में होने वाले जन्मों में बाद में अभिव्यक्त होने के लिए मन पर संस्कार छोड़ जाती हैं। ज्ञानी का मन बंजर होने से कर्म के बीजों को ग्रहण नहीं कर सकता। उसकी वासनाएं केवल भोग हेतु कर्मों में ही समाप्त हो जाती हैं। अर्थात ज्ञानी का
पुनर्जन्म नहीं होता। कारण ज्ञानी के मन पर संस्कार निर्मित नहीं होते, जिसके कारण उसका जन्म असंभव है। वास्तव में एक अज्ञानी के दृश्य में कर्म दिखता है, वह कर्म रहित नहीं हो सकता, जबकि एक ज्ञानी कर्म रहित ही रहता है। उसे देह का आत्मा से पृथक होने का भान नहीं होता। एक अज्ञानी स्वयं को देह ही मानता है। उसके लिए मुक्ति अथवा बंधन किस प्रकार हो सकता है, जबकि एक ज्ञानी वह दोनों से परे है। वह शरीर और आत्मा के बंधन से मुक्त है। अर्थात एक ज्ञानी के लिए न तो मुक्ति है, ना ही बंधन है। वह कभी भी कर्म से ना बंधा है और ना ही कभी बंधेगा। उसके अनुसार कोई जीवन मुक्त नहीं है और ना ही कोई विदेह मुक्त। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी की नज़र में केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा ज्ञानी के नज़र में और कुछ भी नहीं है। हरिओम तत्सत।